हेलो दोस्त, मैं सोनाली राज दिल्ली के मुखर्जी नगर से हमारे यूट्यूब चैनल सोनाली राज CS स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना ही हमारे चैनल का मुख्य उद्देश्य है। दोस्त, यहाँ पर आपकी गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप A से लेकर ग्रुप D तक, हमारा वीडियो आप लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यह तैयारी जो लोग तैयारी नहीं भी कर रहे हैं, भारत के नागरिक हैं, अपने देश के संविधान के बारे में जानना चाहते हैं, उन सभी लोगों के लिए भी हमारा वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट है। दोस्त, यहाँ पे हम लोग ऑनलाइन क्लास बिल्कुल ऑफलाइन की तरह पढ़ेंगे। आपकी कामयाबी के लिए हम आपसे इतना ही कहेंगे, माना कि अंधेरा घना है, माना कि अंधेरा घना है, पर दिया जलाना कहाँ मना है। यदि आपकी लाइफ में समस्याएं हैं, कठिनाइयां हैं, तो उसके समाधान के लिए आप अपने प्रयास का दिया जलाइए। दोस्त, इस दुनिया में कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो, यानी हर समस्या का समाधान है। यदि आपकी लाइफ में समस्याएं आ रही हैं तो आप उदास मत होइए, क्योंकि जो कठिन रोल होते हैं वो हमेशा अच्छे एक्टर को ही दिए जाते हैं, क्योंकि अच्छे एक्टर जो होते हैं वो कठिन रोल को निभाना बखूबी जानते हैं। यानी जो कठिनाइयां होती हैं वो हमेशा बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि जो बेहतरीन लोग होते हैं वो कठिनाइयों से निपटना बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं। तो दोस्त, बिना देर किए हुए हम लोग अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है, भारत में संविधान सभा का गठन। भारत में संविधान सभा के गठन की सीरीज में जो है हम पार्ट 7 के बारे में देखेंगे। पार्ट 7 में जो है हम उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में पढ़ेंगे। आज उद्देश्य प्रस्ताव को हम जो है ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव में जो है संविधान की मूलभूत संरचना का उल्लेख किया गया है, यानी संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लेख किया गया है। उदाहरण के लिए हम अपनी भाषा में इसे इस तरीके से समझते हैं, जैसे हम कोई घर या मकान बनाते हैं तो सबसे पहले हम उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, यानी उस मकान का जो है ढांचा बनाते हैं। अपनी भाषा में इसे हम उस मकान का जो है खाका तैयार करते हैं। उसी तरीके से, यानी कौन सी चीजें कहाँ पर होंगी, उसी तरीके से जब हमारा संविधान बन रहा था तो हमारे संविधान का जो है क्या किया गया था, मेन जो है ढांचा तैयार किया गया था, यानी संविधान का खाका तैयार किया गया। यही खाका जो है उद्देश्य प्रस्ताव कहलाया था। तो दोस्त, इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए हम इसे डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। इससे पहले जो है इसी तरीके से महत्वपूर्ण जानकारी के लिए यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सके। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप उसे लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए हम देखते हैं उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में। उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव को जो है हम ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन के नाम से जानते हैं। ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव में जो है संविधान की मूलभूत संरचना का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? संविधान की मूलभूत संरचना का उल्लेख है, यानी संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लेख है उद्देश्य प्रस्ताव में। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान का दर्शन भी कहा जाता है, यानी फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का दर्शन। उद्देश्य प्रस्ताव को जो है संविधान की मार्गदर्शिका भी कहा जाता है, यानी यह संविधान को क्या करती है? गाइड करती है। कहने का मतलब ऐसे समझिए, जैसे हम कोई किताब खरीद के लाते हैं तो सबसे पहले किताब में एक प्रस्तावना दी गई होती है। जब हम प्रस्तावना को पढ़ लेते हैं तो हमें पता चल जाता है किताब के अंदर क्या है। उसी तरीके से जो है लेखक क्या कहना चाहता है, उसी तरीके से जब हम उद्देश्य प्रस्ताव को पढ़ लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमारे संविधान के अंदर क्या क्या है, यानी हमारे संविधान निर्माताओं के क्या विचार थे, वे भारत को जो है किस तरह, भारत में जो है किस तरह के संविधान का निर्माण करना चाहते थे। उद्देश्य प्रस्ताव को जो है
कब लाया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को लाया गया था। ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से उद्देश्य प्रस्ताव को कब लाया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को लाया गया था, यानी 13 दिसंबर 1946 को लाया गया था। किसके द्वारा लाया गया था? तो JL नेहरू के द्वारा लाया गया था। JL नेहरू को हम लोग जो है जवाहरलाल नेहरू के नाम से जानते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव को किसने लाया था? तो जवाहरलाल नेहरू। मोस्ट इंपॉर्टेंट कब? 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को लाया गया था। ध्यान दीजिएगा, संविधान सभा का पहला सत्र यानी पहला सेशन जो है 13 दिसंबर को ही बुलाया गया था, जबकि पहली बैठक यानी पहली मीटिंग जो है 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को बुलाई गई थी। और 9 दिसंबर 1946 सच्चिदानंद सिन्हा को जो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता। फिर 2 दिन बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष, फिर इसके 2 दिन बाद ही संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव लाया जाता है, यानी 2 दिन का गैप है। आप कहोगे मीटिंग और सेशन यानी सत्र में क्या अंतर है? मीटिंग और सेशन में अंतर ये है दोस्त, क्योंकि मीटिंग में जब मीटिंग बुलाई जाती है तो उसमें मुलाकात की जाती है और समस्याओं के समाधान पर क्या होती है? समस्याओं पर बातचीत होती है, उनके समाधान निकाले जाते हैं। जबकि जब सेशन बुलाया जाता है तो सेशन में वर्क होता है, यानी कार्य किया जाता है। ठीक है, संविधान सभा का पहला सत्र जो है 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को बुलाया गया, जबकि संविधान सभा की पहली मीटिंग जो है 9 दिसंबर 1946 को बुलाई गई थी। तो मीटिंग और सेशन के बारे में आपका क्लियर। आइए देखते हैं संविधान सभा, ये उद्देश्य प्रस्ताव पारित कब होता है? तो उद्देश्य प्रस्ताव पारित होता है 22 जनवरी 1947 ईस्वी को, यानी 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव क्या होता है? पारित होता है, यानी संविधान सभा द्वारा जो है एक्सपेक्ट किया जाता है। ये आप कहोगे लाया तो गया था 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को, लेकिन पारित 22 जनवरी 1947 ईस्वी को क्यों किया गया? आखिर इतना देरी क्यों हुई? तो दोस्त, इसके देरी का जो मुख्य कारण था, हमने जो है मुस्लिम लीग का इंतजार किया ताकि मुस्लिम लीग जो है संविधान सभा में शामिल हो सके और भारत और पाकिस्तान का बंटवारा ना हो सके, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया। बाद में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होता है, फिर उसके बाद जो है बंटवारे के बाद जो है 22 जनवरी 1947 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया जाता है। और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार बना। प्रस्तावना को हम लोग आगे पढ़ेंगे, यानी उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर किसका आधार बनता है? यानी प्रिम्बल का बेस बनता है। ठीक है, यही ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन जो है आगे चलकर हमारे प्रिम्बल का क्या बनता है? बेस बनता है, यानी उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार बनता है। ठीक है, यानी उद्देश्य प्रस्तावना में कुछ परिवर्तन करके सेम जो है उद्देश्य प्रस्ताव को क्या कर दिया गया था? रख दिया गया था। आज जो हम प्रस्तावना पढ़ते हैं उसमें कुछ परिवर्तन के साथ कुछ परिवर्तन किया गया, वरना वही पूरा उद्देश्य प्रस्ताव की ही बातें थी। तो यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर। आइए देखते हैं जो उद्देश्य प्रस्ताव की मुख्य बातें थी, जो मेन पॉइंट थे, वो कौन कौन से हैं, जो कि प्री में तो पूछे ही जाते हैं, मेंस में भी यहाँ से क्वेश्चन आना स्वाभाविक होता है, बार बार पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं, आप चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव की पहली जो मुख्य बात थी, उद्देश्य प्रस्ताव में कहा गया कि भारत की जो संविधान सभा है, भारत की यानी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, भारत की संविधान सभा जो है भारत को स्वतंत्र यानी इंडिपेंडेंट, संप्रभु को हम लोग सार्वभौम भी कहते हैं, और गणराज्य घोषित करती है। उद्देश्य प्रस्ताव में कहा गया कि भारत की जो संविधान सभा है वो भारत को स्वतंत्र, संप्रभु और गणराज्य घोषित करती है। स्वतंत्र का मतलब फ्री, आप समझते हैं। स्वतंत्र का मतलब, संप्रभु का मतलब जो अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय को जो है क्या करे? स्वयं निर्णय ले, आंतरिक और बाह्य मामले में। जैसे भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, किसी का दबाव ना हो। गणराज्य का मतलब हमारे देश का जो मुखिया है, यानी देश का जो राजा है, यानी जो राष्ट्रपति है, वो वंशानुगत ना होकर जनता द्वारा चुना जाएगा। ये ऐसा जो है उद्देश्य प्रस्ताव में कहा गया था। और इसमें कहा गया था कि
भविष्य के प्रशासन को चलाने के लिए संविधान सभा जो है संविधान का निर्माण करती है। और इसमें दूसरी बात क्या कही गई, इसमें कहा दूसरी बात ये कही गई कि जो शासन की शक्तियां हैं वो किसमें निहित होंगी, शासन की समस्त शक्तियां जो है भारतीय जनता में निहित होंगी। ठीक है, यानी जो फुल पावर होगी वो किसमें निहित होगी, पब्लिक में निहित होगी, इंडिया की पब्लिक में निहित होगी। और तीसरी बात ये कही गई कि भारतीय संघ में जो है निम्न क्षेत्रों को शामिल किया गया था, शामिल किया जाएगा। किन किन क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा, भारतीय संघ में जो है किन किन क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, यानी 11 जो ब्रिटिश भारतीय प्रांत थे उनको शामिल किया जाएगा। ठीक है, 11 ब्रिटिश भारतीय प्रांत उनको शामिल किया जाएगा जो हमने पिछली वीडियो में बताया। प्लस उसके बाद जो है भारतीय क्षेत्र का मतलब जो रजवाड़े थे उनको शामिल किया जाएगा। इसके अलावा अन्य क्षेत्र जो केंद्र शासित प्रदेश है उनको शामिल किया जाएगा। प्लस उसके बाद ऐसे क्षेत्र जो स्वेच्छा से शामिल होना चाहेंगे, ठीक है, उन सभी को शामिल करके एक भारतीय संघ का क्या किया जाएगा, निर्माण किया जाएगा। और इसमें जो चौथी बात कही गई कि भारतीय संघ बनेगा उसमें जो है राज्यों को क्या प्रदान की जाएगी, राज्यों को स्वायत्तता प्रदान की जाएगी। ठीक है, राज्यों को स्वायत्तता प्रदान की जाएगी, यानी जो स्टेट बनेंगे उनको जो है फ्रीडम दिया जाएगा। ठीक है, और जो अवशिष्ट शक्तियां होंगी, जो बची हुई शक्तियां होंगी वो किस में निहित होंगी, भारत की अवशिष्ट शक्तियां जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में निहित होंगी, यानी केंद्र में निहित होंगी। अवशिष्ट शक्तियों यानी बची हुई शक्तियों पर केंद्र सरकार कानून बनाएगा, बाकी पे जो है राज्यों को स्वतंत्रता दी जाएगी। अब पांचवी बात जो कही गई, भारतीय सीमाओं का जो निर्धारण किया जाएगा वो सीमाओं का निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा, सीमाओं का जो निर्धारण किया जाएगा, यानी भारतीय सीमाओं का जो निर्धारण किया जाएगा वो संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, यानी जो बाउंड्रीज पर डिसीजन किया जाएगा वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, मानी भारत का क्षेत्र जो है किस देश की सीमा तक कहाँ तक आएगा, इसका निर्धारण कौन करेगी, भारत की संविधान सभा करेगी। इसमें जो अगली बात कही गई वो अगली बात ये कही गई, छठवीं बात जो कही गई कि भारत की एकता को क्या किया जाएगा, स्थायित्व प्रदान किया जाएगा, यानी जो यूनिटी है उसको स्टेबल बनाया जाएगा। और भारत को जो है भू क्षेत्र, समुद्र और वायु क्षेत्र में एक सभ्य देश के अनुरूप विधि और न्याय के अनुरूप जो है सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इसके अलावा जो माइनॉरिटीज हैं, कहने का मतलब जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं, ओबीसी हैं, एससी एसटी हैं, उनको जो है उनके हितों की क्या की जाएगी, रक्षा की जाएगी। और भारत की जो प्राचीन सभ्यता है उसको जो है विश्व में जो है उचित स्थान दिलाया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात उद्देश्य प्रस्ताव में ये कही गई कि भारतीय जनता को जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान किया जाएगा, यानी सोशल, इकोनॉमिकल और जो है पॉलिटिकल जस्टिस दिया जाएगा। ठीक है, इसकी व्याख्या हम आगे करेंगे प्रस्तावना में। इसके अलावा उन्हें जो है विधि के समझ क्षमता और अवसर की समता प्रदान की जाएगी। भारतीय जनता को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। तो दोस्त, ये रहा प्रस्तावना की उद्देश्य प्रस्ताव की जो मुख्य बातें थी। हमारा वीडियो यही तक, आगे पार्ट 8 में हम लोग देखेंगे माउंटबेटन योजना के बारे में, और उसके बाद देखेंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से भारतीय संविधान के स्ट्रक्चर में, यानी भारतीय संविधान की संरचना में बदलाव क्या आता है। ऐसे ऐसे करके हम पार्ट वाइज पढ़ेंगे दोस्त। तो जाते जाते हम आपसे इतना ही कहेंगे, आप अपने अपनों के साथ खुश रहें, मस्त रहें, अपनी सफलता के लिए लगातार कड़ी मेहनत के साथ प्रयास करते रहें। धन्यवाद।